तो E85 है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जो कि सस्ता है, ग्रीनर है। पर क्या आप इसे अपनी व्हीकल में यूज़ कर सकते हो? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो एग्जैक्टली E85 फ्यूल क्या है? तो इसके बारे में देखें तो इसमें 85% इथेनॉल होता है और 15% गैसोलीन होता है, जो कि पेट्रोल होता है, जो कि एकदम अलग है E20 से। क्योंकि जो E20 में हम देखें तो 20% इथेनॉल होता था और 80% वो है पेट्रोल होता था। तो इसमें 85% तक इथेनॉल पाया जाता है और सिर्फ 15% पेट्रोल होता है, जो कि बनता है इंडियन शुगर केन और क्रॉप्स जो होते हैं उससे। तो और इसे बनाया गया है जो कि क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है वो उसके डिपेंडेंस कम करने के लिए, और इसमें जो लोअर कार्बन फुटप्रिंट भी है। और अगर हम E85 और पेट्रोल की प्राइजेस कंपेयर करें तो E85 की जो प्राइस अभी फ़िलहाल रखी गई है वो 82 रुपीज़ है, और करंटली हम पेट्रोल की प्राइस देखें तो 102 रुपये के आसपास चल रही है, जो कि दिल्ली में है। तो ये काफ़ी 20 रुपये तक सस्ता है पेट्रोल से अभी देखें तो, जिससे कि जो अपना अगर हम एनुअली जो देखें बचत इससे, तो हम एनुअली 30,000 रुपये तक इससे बचा सकते हैं। तो इसे इंडिया में क्यों लॉन्च करना पड़ा? ताकि जो ऑयल इम्पोर्ट्स है उस पर जो डिपेंडेंस है वो कम कर दिया जाए। और दूसरा है जो एनर्जी सिक्योरिटी है, तो जो सेल्फ रिलायंस होते हैं डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाईज बनाने के लिए ये लाया गया है। और इससे जो फार्मर्स को सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये शुगर केन से बनता है, तो इससे जो शुगर केन का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा और ये इससे एग्रीकल्चर बूस्ट भी होगा। और इससे जो क्लीनर एमिशंस भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं पेट्रोल के कंपैरिजन में। और इसके रोल आउट की अगर हम बात करें तो ये हाल में 48 स्टेशन इसके बनाए गए हैं, जो कि मेजर सिटीज़ में हो गए। देखें तो दिल्ली, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े सिटीज़ में। और 2027 ख़त्म होते होते इसको 500 स्टेशन तक बनाने की जो है योजना है। और 2028 आते आते इसको जो है पूरे देश में इसके पंप्स वो है लगा दिए जाएंगे। पर क्या आप E85 को अपने व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हम देखें तो E85 हो है उसमें जो है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो है स्पेसिफिक जो फ्लेक्स इंजिन्स आते हैं वो इंजिन्स चाहिए। जो हमारे करंटली अवेलेबल इंजिन्स हैं इसमें हम E85 को नहीं चला सकते। तो जो ये नए व्हीकल्स लॉन्च हो गए जो E85 कंपेटिबल हो गए फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल, उसमें ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो E20 वाले अभी चल रहे हैं रेगुलर पेट्रोल वाले, उसमें आप ये फ्यूल है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हाल ही में देखें तो मारुति सुजुकी ने जो अपनी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली वो लॉन्च की थी। उसके बाद देखें तो हीरो ने अपना HF डीलक्स और स्प्लेंडर का वर्जन है फ्लेक्स फ्यूल वाला वो भी निकाल के लॉन्च किया है। और इसको सपोर्ट करने के लिए ये इसने लॉन्च किया था, और आगे भी दूसरी से सारी कंपनियां हैं वो भी अपना जो है डिफरेंट व्हीकल्स वो भी लॉन्च करेगी इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने के लिए। तो इसके बेनिफिट्स देखें तो ये पर्टिकुलरली जो है ऑयल इम्पोर्ट्स है उसको कम करेगा, उससे जो एमिशंस निकलते हैं वो भी कम होगी, क्योंकि इसमें जो है कार्बन फुटप्रिंट्स है वो भी कम होते हैं कन्वेंशनल पेट्रोल के कंपैरिजन में। और इससे जो है फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो शुगर केन की डिमांड है वो भी बढ़ेगी और इससे जो उनकी इनकम है वो भी जंप करेगी। और क्योंकि ये रिन्यूएबल फ्यूल है और ये डोमेस्टिकली भी ग्रोन हो सकता है, तो इससे जो है ये हम अपने आप जनरेट कर पाएंगे, और इससे जो अभी दूसरे कंट्रीज़ पे भी डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाएगी। और इसकी जो प्राइसेस है वो भी काफ़ी चीपर है, क्योंकि अभी देखें तो ये 20 रुपये अभी सस्ता मिल रहा है, जो कि करंट पेट्रोल की प्राइस देखें तो। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी है। अगर हम देखें तो E85 में है वो लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है पेट्रोल की कंपैरिजन में, जो कि अपनी जो माइलेज होती है उस पर जो है इफ़ेक्ट करेगी, और माइलेज इससे कम मिलती है व्हीकल्स में। तो इससे आने वाले लॉन्च हो गए जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो कितनी माइलेज दे पाते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाए तो ये कम माइलेज ही देंगे। और इसमें स्टेशन अवेलेबिलिटी का भी इशू है, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखें तो 48 स्टेशन ही अवेलेबल है इसके लिए, जो कि मेजर सिटीज़ में हो गया। तो काफ़ी ये स्टार्टिंग में लिमिटेड रहेगा, जैसा कि पहले CNG में हुआ करता था। फिर ये बाद में ये एक्सपांड होगा धीरे धीरे इसके जो है
देखें तो ये कितना कंफर्टेबल रहेगा, उसके हिसाब से ये एक्सपांड करते जाएंगे। और इसका व्हीकल कंपेटिबिलिटी जो कि हमने पहले ही देखा, क्योंकि इसमें जो है फ्लेक्सुअल्स जो इंजन आते हैं वही चाहिए होंगे। इसके अलावा आप अपना ये नॉर्मल व्हीकल में ये E85 यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि ये इस E85 का फ्यूचर क्या है और ये कितना इम्पेक्ट डालेगा इंडियन मोबिलिटी पे, और इंडिया की जो अपने जो सिस्टम है एनर्जी की, उस पे ये कितना वो है लिमिट वो है एक्सपांड कर पाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।